गुड मॉर्निंग क्लास। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं साइंस के टॉप 50 क्वेश्चंस जो आने वाली एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखें। जिन्होंने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में भी शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, सोडियम धातु को किसमें डुबा कर रखा जाता है? सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम। कौन सी है? ऑस्मियम। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार और भाटा आता है। कौन नीले लिटमस को लाल करता है? अम्ल जो होता है नीले लिटमस को लाल कर देता है, और क्षार जो होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। नेक्स्ट है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। किसको कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज ने किसके सिद्धांत की खोज की थी? लॉ ऑफ फ्लोटिंग। तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? 159 लीटर के बराबर होता है। एक बैरल किसके बराबर होता है? 159 लीटर के बराबर होता है। इसका ऑप्शन नहीं है शायद। 159 लीटर के बराबर होता है एक बैरल। अच्छा, इधर लिखा हुआ है 159 लीटर के बराबर होता है एक बैरल। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? प्रोटीन। एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन होता है। नोबल का तेल किस विस्फोटक को कहते हैं? टीएनजी। टीएनजी को नोबल का तेल कहते हैं, यानी इसका फुल फॉर्म होता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन होता है। पदार्थ की परमाणविक सिद्धांत की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन ने की थी। किसने की थी? जॉन डाल्टन ने। टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? लाइकोपीन के कारण। किसी कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। कब? 1897। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। किसने? चैडविक ने की थी। ईंट पर नाच, इसको याद रखते हैं, ईंट पर नाच। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, ठीक है। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, ठीक है। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। ईंट पर नाच। नेक्स्ट है, अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? वायलिन बजाने में निपुण थे। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। टेलीविज़न का आविष्कार किया था किसने? जेएल बेयर्ड ने। बेयर्ड ने किया था टेलीविज़न का आविष्कार। बेयर्ड एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। ऑप्शन दिया है जेएल बेयर्ड। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जेएल बेयर्ड ने। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरेल ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी। गोबर गैस में मुख्यतः होता है मीथेन, CH4, यानी मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। मीथेन। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का संकेत होता है? आंधी तूफान की संभावना। आंधी या तूफान आने की संभावना होती है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से जमता है? विटामिन के की कमी से। किस विटामिन की कमी से? विटामिन के की कमी से। बेवकूफ़ों का सोना या झूठा सोना के नाम से किसे जाना जाता है? आयरन पायराइड्स, यानी FeS2 को झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट आइंस्टीन को किस खोज के लिए उन्हें 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज की थी अल्बर्ट आइंस्टीन ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? सबसे पहले की थी रोनाल्ड रास ने की थी। मलेरिया किससे फैलता है? मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? कार्ल लिनियस को। किसको? कार्ल लिनियस को। कंप्यूटर में उपयोग होने वाली आईसी चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। हाइग्रोमीटर से क्या मापी जाती है? वायुमंडल की आर्द्रता। क्या मापी जाती है? वायुमंडल की आर्द्रता। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? ओरेस्टेड ने। किसने? ओरेस्टेड ने। नेक्स्ट है, BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? गैमेक्सिन। क्या नाम है? गैमेक्सिन। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? गैमेक्सिन। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? CPU को। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ह्यूगो डी ब्रीज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। लार किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च के पाचन में। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? निम्न घनत्व के कारण। मानव आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। नेक्स्ट है, संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। कौन लाल लिटमस को नीला कर देता है? क्षार। क्षार होता है लाल लिटमस को नीला कर देता है, और अम्ल क्या होता है? नीले को लाल कर देता है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा। कौन सी पाई जाती है? लोहा, आयरन। लेज़र का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? लोहा की प्रचुरता होती है। रक्तदाब किससे मापा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर से रक्तदाब मापा जाता है। नेक्स्ट है, EEG का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए EEG का प्रयोग किया जाता है। रक्तक्षीणता यानी एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? लोहे की कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है, आयरन की कमी के कारण। रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने। मैडम मैरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। नेत्रदान में कौन सा आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? कॉर्निया। नेत्रदान में कॉर्निया दान की जाती है। धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? 0 डायप्टर, यानी 0 डायप्टर का चश्मा होता है धूप का चश्मा। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन होती है ऑक्सीजन को एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाने का कार्य करती है। दोस्तों, ये थे टॉप 50 क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।